हाय, दिस इज ज़हीर इन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर लेके आया हूँ, वो है विलिंग टू। विलिंग टू का मतलब होता है करना चाह रहा हूँ। विलिंग टू मीन्स करना चाह रहा हूँ। हम अक्सर उर्दू में कहते हैं मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं खेलना चाह रहा हूँ, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं इंतज़ार करना चाह रहा हूँ, वो यूके जाना चाह रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जो हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो है विलिंग टू। और इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। अच्छा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट हमने लगा दिया आई। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं आई, वी, ही, शी। ये सारे सब्जेक्ट होते हैं या किसी शख्स का नाम जो भी सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। अब आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है विलिंग टू, तो हमने लगा दिया विलिंग टू। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो हमने लगा दी लर्न। और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा हूं। वंस मोर, सब्जेक्ट शी। अब शी के साथ क्या इस्तेमाल होता है? इज। उसके बाद क्या है हमारा स्ट्रक्चर क्या है? विलिंग टू। तो हमने विलिंग टू लगाया। उसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई हैव। और ऑब्जेक्ट है टी। शी इज विलिंग टू हैव टी। वो चाय पीना चाह रही है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मैं जाना चाह रहा हूँ, आई एम विलिंग टू गो। वो खेलना चाह रहा है, ही इज विलिंग टू प्ले। वो ड्रामा देखना चाह रही है, शी इज़ विलिंग टू वॉच ड्रामा। हमें ड्रामास नहीं देखना चाहिए क्योंकि लोग ड्रामास देख देख के ड्रामे हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनके साथ हम नॉट लगा देते हैं तो नेगेटिव बन जाता है। तो सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया सब्जेक्ट है हमारा शी। अब शी के साथ इज आता है तो साथ में नॉट लगा दें तो नेगेटिव बन जाएगा। इज नॉट, शी इज नॉट को इजंट पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है विलिंग टू। मैंने विलिंग टू आपके सामने लिख दिया, विलिंग टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव। ऑब्जेक्ट है टी। शी इज नॉट विलिंग टू हैव टी। वो चाय नहीं पीना चाह रही। मैं नहीं जाना चाह रहा, आई एम नॉट विलिंग टू गो। वो नहीं खेलना चाह रहा, ही इज नॉट विलिंग टू प्ले। मैं बात नहीं करना चाह रहा, आई एम नॉट विलिंग टू टॉक। वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही, शी इज नॉट विलिंग टू टॉक टू मी। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे इज एम आर है। अब क्वेश्चन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनको हम सबसे पहले यूज करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको चेंज करूं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है एम। अगर इसको आप उठा के सबसे पहले रख देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाता है। एम आई, तो इसको आपने रिमूव कर देना है। एम आई विलिंग टू लर्न इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश सीखना चाह रहा हूँ? तो इसी तरह हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करते हैं। तो मैंने आपके सामने फार्मूला भी इसका लिख दिया। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब पर इस्तेमाल किया वो है इज। अब उसके बाद है सब्जेक्ट हमने जो इस्तेमाल किया वो है शी। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है विलिंग टू। हमने विलिंग टू यूज किया। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की हैव। और ऑब्जेक्ट है टी। इज शी विलिंग टू हैव टी? क्या वो चाय पीना चाह रही है? क्या तुम जाना चाह रहे हो? आर यू विलिंग टू गो? क्या तुम क्लास लेना चाह रहे हो? आर यू विलिंग टू टेक क्लास? क्या तुम इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हो? आर यू विलिंग टू इंप्रूव इंग्लिश? ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।